थम्मा मूवी रिव्यू। मनोरंजक, देखने में शार्प और दमदार परफॉर्मेंस से सजी कहानी। जंगल में एक दुखद घटना छोटे मोटे रिपोर्टर आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना को एक रहस्यमयी लड़की ताड़का, रश्मिका मंदाना और उसके बेताल डेमी ह्यूमन की पौराणिक दुनिया तक ले जाती है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आलोक को पकड़ लिया जाता है और बेताल के दुष्ट नेता यक्षन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बलि के रूप में पेश किया जाता है, तो ताड़का उसे बचाने के लिए कबीले के नियम तोड़ देता है। इसके बाद दो विरोधी दुनियाओं के बीच टकराव होता है, जो आलोक की किस्मत बदल देता है, क्योंकि वह एक प्राचीन खतरे को रोकने के लिए अपने अंधेरे पक्ष को अपनाना सीखता है। रिव्यू। स्त्री की दुनिया बढ़ती जा रही है, नई कहानियों, नए प्राणियों और एक बड़े कैनवस के साथ। और डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की लेटेस्ट फिल्म एक लायक एडिशन है। बेताल, जो कभी इंसानों के रखवाले थे, सख्त नियमों का पालन करते हैं, इंसानों को कभी नहीं मारते या उनका खून नहीं पीते। बंटवारे के दौरान लोगों को एक दूसरे को मारते देखने के बाद इसे जहरीला माना जाता है। उनसे कभी प्यार नहीं करते और कभी सभ्यता में नहीं आते। लेकिन ताड़का के विरोध ने नाजुक बैलेंस को बिगाड़ दिया और खतरनाक यक्षन को बाहर निकाल दिया। थम्मा में इस फ्रेंचाइजी के सभी ट्रेडमार्क हैं। शानदार वीएफएक्स, दिलचस्प कहानी और हॉरर और ह्यूमर का एकदम सही बैलेंस। विजुअल डिजाइन सबसे अलग है। घने जंगल, डरावनी गुफाएं और यक्षन का भूतिया रूप बहुत अच्छे से बनाया गया है। पहला हाफ ताड़का के लिए आलोक के अजीब प्यार और शहर की जिंदगी में उसके आने के साथ बीत जाता है। कहानी धीरे धीरे गहरी होती जाती है, जिससे बेतालों की शुरुआत और उनके होने के दिल में मौजूद टकराव का पता चलता है। हालांकि पेस टाइट है, कुछ हिस्से खिंचे हुए लगते हैं, खासकर एक चक्कर जहां बेताल से पुलिस वाला बना फैसल मलिक आलोक को एक वैम्पायर नाइट क्लब में ले जाता है और उसे सिकंदर महान का खून ऑफर करता है। सौरभ गोस्वामी की सिनेमैटोग्राफी ने डरावने जंगल और किरदारों के बीच आमना सामना दोनों को बहुत अच्छे से दिखाया है। पहले की फिल्मों की यादों के साथ, जैसे यक्षन का तड़का के बारे में कहना, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, और जाना अभिषेक बनर्जी का एक मजेदार कैमियो, सब कुछ बिना किसी दबाव के आसानी से फिट हो जाता है। सचिन जिगर ने एक बेहतरीन साउंड ट्रैक दिया है, जिसमें मधुर गाने तुम मेरे ना हुए और रहो ना रहो हम के साथ साथ क्लब बैंगर गाना दिलबर की आंखों का भी है। आयुष्मान खुराना बढ़िया फॉर्म में है, एक शार्प कॉमिक परफॉर्मेंस देते हैं जो आसानी से एक डार्क, ज्यादा इंटेंस मोड में बदल जाती है। रश्मिका मंदाना ने तड़का के रोल में मासूमियत और ताकत का अच्छा मेल दिखाया है, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गंभीरता और डर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया है। फैजल मलिक और परेश रावल समेत सपोर्टिंग कास्ट ने इसमें अच्छी गहराई जोड़ी है। थम्मा एक रोमांचक नोट पर खत्म होती है, जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अगले चैप्टर की ओर इशारा करती है। अपने दिलचस्प ह्यूमर, दमदार परफॉर्मेंस, शानदार विजुअल्स और नए वीएफएक्स के साथ ये पूरी तरह से एंटरटेनिंग है, और यही स्त्री यूनिवर्स को जिंदा और चालू रखती है। आलोक एक हैक जर्नलिस्ट है, जो अपने हैकी दोस्तों के साथ ट्रेक पर जाता है। जंगल में खो जाने और एक ग्रिजली भालू के हमला करने पर उसे तड़का बचाती है, जिससे उसे तुरंत प्यार हो जाता है, बिना ये जाने कि वो एक बेताल है। एक ऐसी औरत जिसके पास बहुत ताकत है और जो जानवरों के खून पर जिंदा रहती है। आप पूछेंगे कि जानवर क्यों, इंसान क्यों नहीं? फिल्म आपको भारत के बंटवारे और उसके नतीजे में हुई हिंसा के बारे में बहुत ही बेसुरे सीन में बताएगी। मैं ये नहीं बना रहा हूं। जैसे जैसे दुनिया का सबसे बेवकूफ स्क्रीन प्ले आगे बढ़ता है, तड़का भी आलोक के प्यार में पड़ जाती है और साथ मिलकर उन्हें थामा सबसे बुरे और हाई ऑर्डर बेताल को हराना होगा। क्योंकि ये अब एक क्रॉसओवर यूनिवर्स है, इसलिए भेड़िया भी खून पीने के कारणों से इसमें शामिल है। हॉरर कॉमेडी फिल्मों पर एक बोझ होता है,
जो इस जॉनर में बनी हुई है, इसके होने के लिए एक साफ और कुछ हद तक साफ दिखने वाला कारण चाहिए। क्यों कोई नई दुनिया बनाकर, नए नियम बनाकर, मनगढ़ंत कहानियों से देखने वाले को डराना चाहता है, पूरी तरह से भयभीत न करके। हॉरर को इस्तेमाल कर जिस मुद्दे के बारे में मैं कंज्यूमर को आगाह करने की कोशिश कर रही हूं, उसमें कॉमेडी के नोट्स लाकर बता और राइटर आपका प्रयत्न है कि बात घर कर जाए, चाहे चुटकुलों की मदद से ही सही। गए सालों में स्त्री, भेड़िया, भूल भुलैया, सेक्सिज्म, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अंधविश्वास, नई वाली भूल भुलैया में हैरानी की बात है कि एक हीरो अपनी ट्रांस आइडेंटिटी से जूझ रहा था। हॉलीवुड की तरफ देखो, जिम जारमुश की द डेड डोंट डाई, मार्क माइलॉर्ड की राल्फ फिएन स्टारर द मेन्यू, टिम बर्टन की बीटल जूस, लगभग हर टाइटल में एक मुख्य सामाजिक बुराई होती है जिसके खिलाफ बोलना होता है, भले ही उसमें मजाक और स्लैपस्टिक ह्यूमर हो, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। थम्मा बहुत भरोसेमंद निरेन भट्ट के साथ मिलकर लिखी गई होने के बावजूद एक थॉट एक्सपेरिमेंट का नतीजा लगती है, जिसका मकसद एक ही फिल्म में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक बुराइयों के बारे में फिल्म बनाना है और उन सभी के बीच बिना ज्यादा रुके कूदना है, जब तक कि मुख्य जोर डांस नंबर्स पर बना रहे। मैं उदाहरणों से समझाता हूं।